एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें झारखंड के अन्य नाम हैं। जगह बहुत सारे झारखंड में स्थान है जिसका उपनाम है, अन्य नाम है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे नेतरहाट। नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। देखिए, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। कौन है? आपका नेतरहाट है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेतरहाट को किस नामों से जाना, किस नेतरहाट का उपनाम क्या है? तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर की रानी। मोस्टली झारखंड है ना, ये जो झारखंड है, ये जो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट वालों को पूरा हम लोग क्या बोलते हैं? तो छोटा नागपुर बोलते हैं। छोटा नागपुर बोलते हैं ये पार्ट को। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? तो संथाल परगना बोलते हैं। तो इसलिए ये जो छोटा नागपुर के एरिया में आपका नेतरहाट पड़ जाता है, जो आपका लातेहार जिला से बिलोंग करता है। लातेहार पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मंदिरों का गाँव मलूटी, मतलब दुमका। दुमका में काफ़ी ज़्यादा मंदिर है, जिसलिए वो गांव, मंदिरों का गांव, मतलब नहीं होता है कि नाम पड़ गया, मंदिरों का गांव कौन हो गया? तो दुमका। नेक्स्ट क्या है? मैकलुस्कीगंज। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो रांची में पड़ता है। ठीक है, ये गांव में बसा शहर है। इसको मिनी लंदन के भी नाम से भी जाना जाता है, मे भी हो सके आगे लिखा है इसको। ये गांव में बसा शहर है, मतलब एक गांव, एक जगह था, उसमें एक अंग्रेज आके एक शहर को बसाता है, जिसका नाम क्या पड़ता है? मैकलुस्कीगंज पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गाँव। देखिए, मैकलुस्कीगंज को ही बोला जाता है एंग्लो इंडियन। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज को ही कहा जाता है। मंदिरों में बसा शहर बोलिए, सॉरी, गांव में बसा शहर, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव, या फिर मिनी लंदन, क्योंकि ये अंग्रेज के द्वारा बसाया गया था रांची शहर में, इसलिए इसको बोला जाता है मैकलुस्कीगंज कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग झारखंड का खजाना या भारत का रूर। झारखंड का खजाना या भारत का रूर कौन हो गया? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में भारत का खजाना कहने का मतलब है कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पे खनिज पाया जाता है। झारखंड में ना खनिज पाया जाता है, इसलिए इसको भारत का रूर के नाम से भी जाना जाता है। खनिज संपदा से भरपूर हम लोग का प्रदेश है, इसलिए इसको बोला था झारखंड का रूर। कौन है? भारत का रूर, छोटा नागपुर का पठार। बंगाल का शोक या देवनद किसको नाम से जाना था? दामोदर। देखिए, दामोदर को ना बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक मतलब जब बंगाल में काफी मात्रा में तबाही मचाती है, मतलब बाढ़ का कारण बनती है, तो बाढ़ के कारण इसको क्या कहा गया है? तो बंगाल का शोक कहा गया है। और इसे देवनद, मतलब देवनद या देवनदी भी कहा जाता है। काफी ये हम लोग के लिए, जिस तरह गंगा पूरा भारत के लिए पवित्र नदी है, उसी तरह हम लोग का झारखंड है के लिए दामोदर बहुत उपयोगी नदी है। इस नदी के किनारे खनिज में कोयला पाया जाता है, पानी पीने के लिए अवेलेबल होता है, लोगों को जीवन यापन के लिए दामोदर नदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी है झारखंड के लिए, इसलिए देवनद कहा गया है। नेक्स्ट है राजमहल। इसको बंगाल की राजधानी कहा गया। बंगाल की राजधानी, जब आप अकबर के टाइम पे ना, जो मान सिंह था, मान सिंह, वो इसको बंगाल का राजधानी घोषित किया था। जब वो बंगाल के अभियान में आया था, तो राजमहल क्षेत्र को बंगाल की क्या बनाया था? राजधानी बनाया था, इसलिए इसको बंगाल की राजधानी कहा जाता है, जो अकबर काल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे, मतलब गुमला को कहा जाता है। क्यों? भारत में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। उसी तरह झारखंड में ना युद्ध हुआ था आपका किसके किसके बीच में? तो नागवंश, झारखंड में नागवंश और पलामू के चेरो वंश के बीच में युद्ध हुआ था। जो युद्ध कहाँ हुआ था? तो आपका कोराम्बे में, जो गुमला का स्थान पड़ता, वहां पे युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। नेक्स्ट है पत्थर पर लिखी कविता, ये सूर्य मंदिर। बुंडू जाइएगा ना, वहां पे आपको पत्थर पे लिखी कविता है जो सूर्य मंदिर पे रिलेटेड है, वो आपका रांची में स्थित है। हल्दी घाटी मंदिर, हल्दी घाटी वही यही कोराम्बे गुमला में वासुदेव राय की मंदिर है। भगवान वासुदेव है ना, उसका प्रतिमा है जो गुमला में, इसको हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है।
झारखंड का हम्पी किसको कहा जाता है, तो दोइसा को कहा जाता है। झारखंड का हम्पी दोइसा, मतलब जो नागवंशी शासक था, नागवंशी शासक था आपका दुर्जन साल था, वो अपना राजधानी कहाँ बनाया था, दोइसा में। तो ये आपका कहाँ पड़ता है, तो गुमला पड़ता है, ठीक है। इसी के स्थान पे इसको अब उसका अवशेष पार्ट रेस्ट बच गया, इसलिए इसको झारखंड का हम्पी कहा जाता है। और भारत का हम्पी विजयनगर हम्पी कहाँ पे है आपका, विजयनगर हम्पी तो आपका कर्नाटक में है। अगर विजयनगर हम्पी पूछेगा तो कहाँ पे है, तो कर्नाटक का है। अगला देखते हैं, हजार महुआ वृक्षों का गांव किसको कहा है, महुआ टांड़ गोमिया। गोमिया बोकारो में पड़ता है, वहाँ पे भी बहुत सारा महुआ वृक्ष पाया जाता है, और आपका महुआ टांड़ में भी है। एक महुआ टांड़ आपका लातेहार में भी पड़ता है, ये लातेहार वाला ही बोल रहे हैं, महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य जो भी है वहाँ का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, श्वेतांबरी, एकमात्र श्वेतांबरी जैन का गांव कहाँ पे है, तो मधुबन। मधुबन कहाँ से है, तो पारसनाथ जो आते हैं ना, पारसनाथ जाते हैं वहाँ पे आपका मधुबन है। मधुबन से ही चढ़ाई स्टार्ट होती है पारसनाथ के लिए, वहीं पे ये जैन समुदाय से रिलेटेड है, जो आपका गिरिडीह में पड़ता है, गिरिडीह में पड़ता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पहाड़ियों की मलिका नेतरहाट। देखिए क्वीन ऑफ छोटा नागपुर पढ़े कौन है, तो नेतरहाट। उसी तरह पहाड़ियों की मलिका भी कौन है, तो नेतरहाट। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का मनोरम स्थल भी कहाँ पे है, तो नेतरहाट। नेतरहाट में एक सनराइज और सनसेट पॉइंट है जो आपका नेतरहाट में पड़ता है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा। ये जो 700 पहाड़ी मतलब 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, मतलब वहाँ पे काफी छोटा छोटा पहाड़ है जो 700 के अप्रोक्स में, जो कहाँ है, सारंडा। ये कहाँ पड़ता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। सारंडा कहाँ पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कारखानों का शहर HEC कहाँ पड़ता है, तो रांची में। कारखानों का शहर कहाँ है, रांची है। समेत शिखर कहाँ पड़ता है, तो पारसनाथ पहाड़ी। एकाग्रता की चोटी मतलब एकाग्रता मतलब ध्यान, मेडिटेशन की चोटी जिसको बोलते हैं, पारसनाथ पहाड़ी, जो पार्श्वनाथ के नाम पे, जो हम लोग का 23वें तीर्थंकर थे उसके नाम पे पड़ा है पारसनाथ पहाड़ी। जोन्हा फॉल कहाँ पे, तो गौतम धारा को जोन्हा फॉल के नाम पे भी जाना जाता है, जो गौतम धारा है ना उसी को जोना फॉल भी बोलते हैं। टाइगर हिल रांची में मोराबादी में स्थित है। टाइगर हिल कहाँ पे है, तो रांची का मोराबादी में स्थित है। झारखंड का जलिया बाग डुम्बारी पहाड़ी को कहा जाता है। डुम्बारी पहाड़ी ये आपका खूंटी में पड़ता है, खूंटी में पड़ता है डुम्बारी बुरु, इसको डुम्बारी पहाड़ी बोलते हैं। ये आपका क्या है, झारखंड का जलियांवाला बाग, मतलब वहाँ पे काफ़ी मात्रा में अंग्रेजों के द्वारा क्या गया था, गोली बरसाया गया था, उसको झारखंड का जलियांवाला बाग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर, मतलब छोटा नागपुर की पहाड़ी इतना मनोरथ है, इतना खूबसूरत है कि इसको स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर की पहाड़ियों को कहा गया है। 60 गांवों का व्यापारिक केंद्र खेरा चातर बोकारो, मतलब बोकारो में काफ़ी ज़्यादा खेरा चातर बोकारो। और प्रतिभाओं की धरती कहाँ है, तो ओरमांझी। प्रतिभाओं की धरती ओरमांझी को कहा जाता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और JPSC, झारखंड JSSC, एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्क की तैयारी आप करना चाहते हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी करना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।